हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लासेस एडी में। मैं विकी आपका स्वागत करता हूं। देखिए, क्लास हम कुछ दिन बंद किए थे। कुछ दिन क्या, हमको लग रहा है कि 2 महीने से ऊपर ही बंद है क्लास। हाँ, इसलिए क्लास बंद है क्योंकि बीच में मेरा पेपर था और पेपर इस समय सब पेपर हमारे लगातार लग गए थे और लगातार लगने की वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। इसलिए नहीं ले पा रहे थे कि हमें उसकी भी तैयारी करनी थी और इधर भी पढ़ना था। हाँ, तो इसके वजह से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। देखिए, अभी भी पेपर लगा हुआ है, लेकिन हम कहें कि ज़्यादा दिन तक अगर क्लास ऐसे बंक रहेगी तो बच्चे कहेंगे कि सर पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो इससे अच्छा क्लास छोड़ दो। हाँ, तो इसीलिए हम क्लास लेके आए फिर से। हाँ, आज हम नए तरीके से शुरुआत करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। ठीक, भारतीय संविधान। देखिए, भारतीय संविधान हम लोग जानते हैं कि क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका भारत का जो संविधान है, जिस संविधान से ये पूरा देश हमारा भारत चलता है, वो क्या है? हमारा भारतीय संविधान। इस भारतीय संविधान को किसने बनाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक, तो देखिए, उन्होंने बनाया था। ठीक, बनाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसको बनाया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। देखिए, ये सरासर गलत है, क्योंकि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक टाइपराइटर थे। यानी जो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोलते थे उसको क्या करते थे, ये लिखते थे। हाँ, या इनको कहा गया था, जैसे कि इनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। उस समय के समय में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। तो इनको क्या किया गया, इनको संविधान को लिखने के लिए कहा गया। तो इनकी एक कंडीशन थी, जानते हैं क्या कंडीशन थी? इनकी एक कंडीशन थी कि मैं लिखूंगा, लेकिन इसमें मेरा भी नाम आना चाहिए। तो सभी लोग सहमत हो गए। तो इन्होंने जब भी, आप जब इसकी ओरिजिनल मूल जो प्रति है रखी गई है, हाँ, तो वहां पे आप देखेंगे ना, हमेशा ये लिखने के बाद, जैसे एक पेंटर अपने नीचे कोई पेंटिंग बनाता है तो नीचे अपना नाम लिख देता है ऐसे, तो वो हर एक पेज लिखने के बाद नीचे अपना नाम लिख देते थे। क्या लिखते थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो कुछ लोग हैं जो इसको पढ़कर ये कहते हैं कि नहीं, इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बनाया है। अच्छा, ये बताइए कि इस देश पे अगर हम कहें कि बताइए, अगर एक व्यक्ति जो इतना पढ़ा लिखा है, जिसको 32 32 भाषा 32 डिग्रियां उसके पास हैं, हैं? 32 डिग्रियां उसके पास है, हैं? तो आप सोचिए कि जो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको ये काम सौंपा गया था संविधान लिखने का। है? क्यों कहा गया था? क्योंकि सबसे पढ़े लिखे इंडिया में उस समय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। तो अम्बेडकर जी को आप लोग कहते हैं ना कि इनका ज्ञान समझिए कि सबसे सर्वोपरि था। और ये किस परिस्थिति से गुजर कर आज वहां पहुंचे हैं, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे ना, तो सच बताएं कि आपके आंखों से आंसू न निकल जाए उनके लिए ना, तो कहना।
बताइए, एक एक बच्चा जिसे पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके पिताजी अंग्रेजी सेना में एक सूबेदार थे, तो उनके वजह से उनको विद्यालय में पढ़ने की अनुमति मिली। ठीक। और वो आते थे महार जाति से। महार जाति समझते हैं? महार जाति यानी जो पिछड़ी जाति है, एससी एसटी वाले जो होते हैं, उस जाति से आते हैं। एससी वाले जिस जाति में आते हैं उस जाति से आते थे। तो देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बता रहा हूँ। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बता रहा हूँ। बस इसमें ये बता रहा हूँ कि जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, इन्हें श्रेय क्यों दिया गया भारतीय संविधान में? हाँ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये जो थे ना, ये बस लिखने की भूमिका थी इनकी। हाँ, इनको बस लिखना था, ये नहीं था कि नहीं पूरा जो संविधान बनाया गया इसमें कैसे क्या डालना है, कहाँ क्या रहना चाहिए, इनको इसका ज्ञान नहीं था। समझा? तो देखिए, उस समय के समय में उनको पढ़ने का बहुत शौक था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ने का बहुत शौक था। तो उन्हें विद्यालय जब भेजा गया ना, तो विद्यालय में क्लासरूम में बैठ के पढ़ने की उनको अनुमति नहीं थी। उनको क्लासरूम के गेट के बाहर बैठाया जाता था और उनको पढ़ने, वहीं से वो पढ़ते थे। उनको आवाज सुनाई भी देती थी, नहीं सुनाई देती थी, उसके बाद भी वो बाहर बैठ के पढ़ते थे। फिर उसके बाद जब उनको प्यास लगती थी तो पहले के समय में घड़े रखे रहते थे, विद्यालयों में घड़े रखे रहते थे। उस घड़े में पानी रहता था, तो उस घड़े का पानी तक छूने का अधिकार नहीं था उनको। वहां का जो विद्यालय का एक कर्मचारी था, वो कर्मचारी आकर उन लोगों को दूर से ही पानी गिराकर पिलाता था। तो सोचिए कि उस परिस्थिति में रहकर, हाँ, उस परिस्थिति में रहकर उन्होंने ऐसी पढ़ाई की कि आज उनको पूरी दुनिया जानती है। समझ आया? आप कहते हैं इंडिया में उनका कोई ज्यादा लोग बहुत नहीं मानते हैं, लेकिन ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ाई किए थे। तो आप लंदन में जाके देखिए, इनको बहुत लोग मानते हैं और इनके विचारों को लोग पढ़ते हैं। इंडिया में आज अगर इनके विचारों को सब लोग पढ़ाने लगे ना, कुछ लोग को जलन होने लगेगी। कुछ लोग को जलन होने लगेगी कि नहीं, एक क्षुद्र व्यक्ति के जीवन का परिचय हम लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, सबसे बड़ा योगदान दिया है हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने, लेकिन उनके बारे में किताबों में किसी विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ाया जाता है जी। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग को पता है। हम लोग हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए तक कर लिए, लेकिन आज तक कभी भी उनके बारे में किसी विद्यालय में किसी किताब में नहीं पढ़ाया गया कि बी आर अम्बेडकर कौन थे और उनकी जीवनी क्या है। ये सब नहीं पढ़ाएगा। जानते हैं किसकी जीवनी पढ़ाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ाया जाता है, महात्मा गांधी की पढ़ाया जाता है। इन लोगों का मिलता है? किताबों में मिल जाएगा, लेकिन आपको बी आर अम्बेडकर की जीवनी नहीं मिलेगी। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी, ये लोग जो थे, जो कार्य किए वो किए, लेकिन बी आर अम्बेडकर भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो देश के लिए बहुत बड़े कार्य किए। लेकिन इनको बस छोटी जाति का होने की वजह से इनको क्रेडिट नहीं दिया जाता है आज के समय में। लेकिन ये जानिए कि इंडिया को सबसे ज्यादा
सुरक्षित बनाने में इन्हीं का हाथ है। हम लोग कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है ये इन्होंने बनाया कहाँ है, कहीं कहीं से ले लेके इसमें जोड़ दिया है। हाँ? मैं कहता हूं कि अगर आपको इतना ही ज्ञान है तो तुम बस अपने ग्राम का एक पर्टिकुलर उसका एक संविधान बनाओ जिसमें हर एक चीज हो। हाँ, मतलब उसमें एक कार्य बनाओ कि अपने गांव का एक कार्य बनाओ, उसमें हर एक चीज हो, हर एक पॉइंट पॉइंट पे फॉलो हो। हाँ, कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये होगा तो ऐसा होना चाहिए। ये सब बनाने में आपको कितना सोचना पड़ेगा, कितना आपका दिमाग काम करेगा, कि आपको उस समय पता चलेगा। आप अपने घर में बैठिए, घर में बैठकर आप अगर एक घर बनाना चाहते हैं, हाँ, घर बनाना चाहते हैं तो आप उसको सोचिए कि ये घर बनाने के लिए हमें पहले क्या करना है, पहले इसमें क्या बनाना है, फिर क्या बनाना है, फिर क्या बनाना है, फिर क्या बनाना है। हाँ? मतलब 1 फ्लोर बनाना है कि 2 फ्लोर बनाना है कि 3 फ्लोर बनाना है, इसमें किचन बनाना है कि इसमें बेडरूम बनाना है कि इसमें ड्राइंग रूम बनाना है, इसमें क्या लगाना है, इसमें पर्दा लगाना है कि इसमें जंगला लगाना है। आप सोचिए कि आपको एक घर बनाने में एक घर बनाने के लिए आपको इतना सारा सोचना पड़ता है। लेकिन आप सोचिए हमारे पूरे देश का संविधान बाबा साहब के संविधान पे चलता है। अब सोचिए उसमें इतनी गहन गहन चीजें हैं कि आपको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, उसमें जो कहा गया है वो भविष्य को देख कर कहा गया है। अच्छा ये बताइए, उसमें एक प्रावधान है, संविधान में एक प्रावधान है कि सबको आरक्षण मिलेगा। आरक्षण क्यों मिलता है? आरक्षण क्यों मिलता है? हा? आरक्षण क्यों मिलता है? देखिए, आरक्षण सब लोग कहते हैं आरक्षण गलत है, हा? मैं कहता हूं गलत कैसे है? आरक्षण गलत कैसे है? अगर आप दाल रोटी बढ़िया से खा रहे हैं, हाँ, आप दाल रोटी बढ़िया से खा रहे हैं तो समझिए आप संपन्न हैं। और जो एक गरीब व्यक्ति है उसको सूखी रोटी तक नसीब नहीं होती है, वो कैसे संपन्न है? आपके बराबर है, हाँ? उसको और आप में कैसी तुलना हो सकती है? हो सकती है तुलना? नहीं हो सकती है। लेकिन आप इसी को तुलना को कहते हैं कि नहीं ये इसको आरक्षण। आरक्षण का मतलब ही गलत है। समझ में आया? आप लोग को समझ में आता है कि आरक्षण है, आरक्षण का मतलब ही गलत है। जैसे हम कहें कि ओबीसी, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, यहाँ जनरल है, जनरल है ना। ये 4 कैटेगरियां। जनरल को सबसे उच्च माना जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी आता है। सबसे कम आते हैं, आपके देश में सबसे कम निवास करते हैं एसटी। एसटी सबसे कम निवास करते हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी और एससी निवास करते हैं। एसटी भी कम नहीं निवास करते हैं, ये भी ओबीसी से ज्यादा करते हैं। यानी ये मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए 2% है, तो ये तीनों मिलाकर 98% है। ये तीनों मिलाकर 98%, ठीक। ये 2% है तो ये तीनों मिलाकर 98% समझा? 98% है। लेकिन आप सोचिए, जो ये है जनरल कास्ट वाले, जनरल कास्ट वाले जब 98% लोग जो आप कहते हैं कि इनको आरक्षण मिला है, आरक्षण की वजह से, तो ये जो जनरल वाले हैं इनके पास घर परिवार पूरे संपन्न थे, हाँ?
पूरे संपन्न थे, इनको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी, हाँ, ओबीसी तो मान लीजिए कहीं तक कुछ सही थे, लेकिन एससी और एसटी इनको सबसे बेकार समझा जाता था। सबसे बेकार समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये इतने गरीब थे कि इनको सही से कपड़े पहनने तक का इनके पास पैसा नहीं था। आप सोचिए कि जब जिनके पास कपड़े पहनने का, खाने का, हाँ, कोई अवसर नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो वो आदमी कैसा रहेगा? हाँ? मैं कहता हूं जनरल कैटेगरी में जो लोग रहते हैं, साफ सुथरे और बढ़िया से एकदम वीआईपी तरीके से रहते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, हाँ? इनके पास पैसा है। ये पढ़े लिखे ये पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ, ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनके पास पैसा नहीं था, ये मजदूरी करने वाले थे। ठीक, ये मजदूरी करने वाले थे। तो जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे तभी ना इनके बराबर आएंगे, हाँ, बताइए, तभी ना इनके बराबर आएंगे। तो यही चीज है कि कास्टिज्म हमेशा, आज भी कास्टिज्म हमारे देश में भरा हुआ है। आज भी हमारे देश में कास्टिज्म भरा हुआ है। कास्टिज्म को खत्म करना है तो हम कहते हैं जाति खत्म कर दो, हाँ, न रहेगी जाति, न रहेगा कास्टिज्म, हाँ। हम कहते हैं हिंदू 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 है, ये हिंदू नहीं है। बस यही लोग हिंदू हैं, यही लोग हिंदू हैं, ये लोग हिंदू नहीं है। लेकिन इन लोगों को आप लोग हिंदू नहीं मानते, कहेंगे कि ये हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, हाँ। आप उनको मंदिरों में जाने से रोकते हैं, हाँ, उनको पानी पीने से रोकते हैं। ये कहाँ का हिंदूपन हुआ? जब आप हिंदू हैं तो एक हिंदू, अगर आप भी हिंदू तो ये भी हिंदू है। ये सब बराबर हैं कि नहीं? बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी लोग ये पृथ्वी पे एक समान हैं। तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई इस सरकार में बहुत ज्यादा है ना। इस सरकार में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बहुत ज्यादा है। तो आइए हम लोग चलते हैं भारतीय संविधान पे, नहीं तो हम ऐसे ही बताते रहेंगे तो ये किस्सा खत्म नहीं होगा, हाँ। बताने लग जाएंगे तो दो घंटे कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। चलिए, तो हम लोग चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, हाँ? भारतीय संविधान, इसको कब पारित किया गया था? हाँ? कब बनाया गया था? हाँ? और किस अधिवेशन में इसको रखा गया था? हाँ? ये सब चीज आपको हम बता रहे हैं एक तरफ से। चलिए देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारा भारतीय संविधान है जो, इसको पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा गया। विश्व का, भारत का संविधान क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक,
विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारा भारतीय संविधान। ठीक, अब देखिए संविधान, एक होता है लिखित संविधान, एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान, संविधान कितने प्रकार के? संविधान दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है लिखित। क्या होता है? एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। ठीक, लिखित संविधान किसका किसका है? इसमें देखिए, इसमें है पहला भारत। ठीक, फिर दूसरा है यूएसए, फिर तीसरा है जापान। ठीक, ये इनका लिखित संविधान। अलिखित यानी जो लिखा नहीं गया है, हाँ, बस कहीं से ले लिया गया। हाँ, ये कौन कौन है? ब्रिटेन, और सऊदी। ठीक, ब्रिटेन और सऊदी, ये जो है ना, ये जो संविधान लिखित है, और लिखित में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। लिखित में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। चलिए, इतना ध्यान में आ गया आप लोग को। तो इसमें और भी चीजें हैं जो आपको हम बताते हैं कि जैसे संविधान जब लिखा गया था, तो संविधान, जो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लैटिन भाषा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये लैटिन भाषा कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया है। समझ आया? लैटिन भाषा कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया है। समझ आया? इसीलिए इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, जब हम लोग कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भारतीय संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लैटिन भाषा है। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप इसमें आपको हम बताते हैं कि जो संविधान है, भारतीय संविधान है, इसमें ये इसमें कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, कितने भाग हैं? ठीक, देखिए, भाग की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग क्या होता है? समझ में आ रहा है? हाँ, भाग, हम जैसे किताब पढ़ते हैं ना, किताब में होता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। हाँ, लेसन यानी पाठ, हाँ, पाठ 1, पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4, ऐसे होता है ना। हाँ, ये भाग है। हाँ, ये भाग है। 22 भाग। हाँ, और इसमें और क्या है? अनुसूचियां, अनुच्छेद हैं, कि नहीं? इतना चीज आपको याद होना चाहिए कि इसमें कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियां होती हैं, हाँ? और कितने
जिसे देखिए इसमें ना दो चीज आप मानिए, एक वर्तमान में इस समय 2025 चल रहा है, तो 2025 में कितने भाग हो जाएंगे, हाँ, और 2025 में कितने भाग होंगे, और 2025 के बाद अभी इसमें बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ये तो बात की बात है। चलिए देखिए, इसमें होते हैं 22 भाग। भाग कितने हैं, 22 है, 22 भाग हैं, भाग 22 हैं, लेकिन वर्तमान में ये 25 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 25 माने जाते हैं, वर्तमान में 25 माने जाते हैं। अनुसूचियां 12 अनुसूचियां, हाँ, अनुच्छेद अनुच्छेद कितने हैं, 395। वर्तमान में ये 400 450 हो गए, हाँ, वर्तमान में 450 से अधिक है, ठीक, 450 से अधिक है वर्तमान में, समझा, 450 से अधिक है। अब देखिए एक चीज हम आपको बता दें, ये 395 अनुच्छेद है, हाँ? अनुच्छेद है, इसके बारे में आपको हम बाद में बताएंगे, इसमें अंदर क्या क्या है वो सब बताएंगे। पहले जानिए, जैसे आपको हमने बताया कि भारत का संविधान में 22 भाग, अनुसूचियां 12, अनुच्छेद 395, ठीक। उसी प्रकार हमारे ऑस्ट्रेलिया में, ये तो भारत हो गया, ठीक, फिर दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद है, हाँ, अनुच्छेद, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद हैं। फिर कनाडा, तीसरा है कनाडा, कनाडा में 147 अनुच्छेद हैं। ठीक, फिर चौथा है चीन, चीन में 138 है अनुच्छेद है, ठीक। फिर पांचवा है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में 253 अनुच्छेद, ठीक, समझा। ये 5 है, मतलब भारत से 5 ऐसे देश जो जिनका अनुच्छेद इससे थोड़ा कम है, हाँ? और इसके बाद जितने भी देश हैं उनका 100 से नीचे है, हाँ? 100 से नीचे है अनुच्छेद, इसका 100 से नीचे है। तो आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया का 128 अनुच्छेद है, कनाडा का 147 अनुच्छेद है, चीन का 138 अनुच्छेद है, दक्षिण अफ्रीका का 253 अनुच्छेद है, भारत का 395 अनुच्छेद है, ठीक। इतना चीज आपको पता रहना चाहिए, समझा। इतना चीज पता रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो आराम से हो जाएगा, सब आराम से हो जाएगा। चलिए, इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, भारतीय संविधान की मांग कब की गई थी और किसने की थी, इसके बारे में भी जान लीजिए, हैं? चलिए बताते हैं आपको, हाँ, भारतीय संविधान की मांग
भारतीय संविधान की मांग क्या है? भारतीय की मांग, भारतीय संविधान की मांग कब की गई थी? 1895 में। 1895 में 1895 में भारतीय संविधान की मांग की गई थी। और मांग करने वाला कौन था? हा? मांग करने वाला कौन था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान बनाने की मांग की। हा? संविधान बनाने की मांग पहली बार किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। हा? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि ये जो मांग की गई थी, देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, जैसे इसमें ना कई लोगों का था। इसमें ये तो पहली बार मांग किए थे बाल गंगाधर तिलक। हाँ? संविधान बनाने की मांग बाल गंगाधर तिलक नहीं होती। ठीक, और हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ? हाँ, हमारा संविधान, भारत का संविधान का संविधान 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। हाँ, ठीक, यानी भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसे लागू कब किया गया? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया।
और ये संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था? हा? संविधान बन के तैयार हुआ था हा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने दिनों में ये क्या हुआ था? हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। हाँ, चलिए इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हाँ, आज का सेशन हम यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा हम क्लास नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें बहुत से चीज ऐसे है जो हमको और भी बताना है। जैसे कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये तैयार हो गया था। हाँ, ये लागू हो गया। इसमें कितनी महिलाएं थी? हाँ, इस अधिवेशन में, मतलब इस जो संविधान था, संविधान बनाने में कितने लोगों का हाथ था? हाँ, मतलब कितने लोग इसमें चुने गए थे संविधान बनाने के लिए? और इस संविधान को जब पारित किया गया तो इसमें कितने लोग के हस्ताक्षर किए गए थे? कितनी महिलाएं थी? कितने पुरुष थे? ये चीज हम आपको कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। और इसमें ये भी बताएंगे कि इसमें कुल टोटल खर्च कितना आया था, इसमें टोटल कितनी पेन की नीब समझ रहे हैं? पहले के समय ये बॉल पेन नहीं चलती थी, जानते हैं कौन सी पेन चलती थी? वो इंक, स्याही वाली इंक चलती थी। तो पेन की नीब, कितनी नीब लगी थी, ये सब आपको हम कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। कल बताएंगे, फिर कल के बाद कल हम इसको फिर आपको अनुच्छेद पे लेके चलेंगे। देखिए, इसमें भी और बहुत सी चीजें हैं कि जैसे भारतीय संविधान की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। किस अधिवेशन में मांग की गई थी, ये भी हम आपको कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। किस अधिवेशन में मांग की गई थी, ये भी हम आपको कल बताएंगे। किस अधिवेशन में इसको जैसे खारिज कर दिया गया था कि नहीं, ये हम संविधान बनाने नहीं देंगे। फिर दोबारा मांग उठी तो फिर किस अधिवेशन में गया? हाँ, कितनी बार गोलमेज सम्मेलन हुआ? हाँ, भारतीय संविधान में कितनी बार गोलमेज सम्मेलन हुआ? और हर गोलमेज सम्मेलन में कितने लोग शामिल थे? ये सारी चीज हम आपको कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। और इसमें देखिए, इसमें हम आपको ना, ये जो भारतीय संविधान है, इसमें आपको हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि नहीं आपको ना समझ में आए, ऐसे पढ़ाएंगे ना आपको आराम से एक एक चीज आराम से समझ में आएगी। हाँ, अब जैसे इतना चीज है हमने बताया कि बताइए, हमारे जो देश है, हमारा देश, इसका पूरा संविधान जो लिखा गया है, हमारे बाद किस देश का संविधान का अनुच्छेद दूसरे नंबर पे आता है? तो आप लोग को याद रहेगा तो आप बता देंगे कि भारत के बाद सबसे ज्यादा अनुच्छेद किसके बाद है? 253 अनुच्छेद दक्षिण अफ्रीका के पास है। 253 अनुच्छेद किसके पास है? दक्षिण अफ्रीका के पास। अगर आप लोग को याद रहेगा तो आराम से बता देंगे। हाँ, देखिए, कोई भी चीज याद करेंगे तभी याद होती है। हाँ, ऐसे नहीं याद होती है। याद करिए, बस ध्यान दीजिए। आप ध्यान देंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ऐसा ना समझिएगा कि ना नहीं याद होगा, लेकिन आराम से याद हो जाएगा। चलिए, तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल आपको इतना निश्चित कह रहे हैं, कल इसमें और भी चीजें हैं जो आपको कल हम बताएंगे। समझे? कल हम इसमें और भी चीजें हैं ऐसी जो आपको हम कल बताएंगे। और देखिए, भारतीय संविधान एक ऐसा विषय है ना, ये हर विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। संविधान एक ऐसा विषय है, हर विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ की सरकार चाहती नहीं है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी लोगों को हमारे देश की
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चले। अगर पता चल गया तो वो मांग करने लगेंगे, हर एक चीज का विरोध करने लगेंगे, और हर चीज का विरोध करेंगे तो सरकार हम चला नहीं पाएंगे। हाँ, यही होता है कि अगर आपको जिस चीज की जानकारी है तो आप वो नहीं करेंगे कि नहीं। अगर हम कह दें कि ये एक जहर है, हा? ये जहर है, इसको पीने से आदमी मर जाता है, हा? जब आपको पता है कि इससे पीने से आदमी मर जाता है, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जहर है, आप पिएंगे तो आप सही हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, हा? लेकिन आपको पता है कि इस पे लिखा हुआ है पॉइजन, ये पॉइजन एक जहर होता है, आपको पता है। तो मैं आपको जब ये पॉइजन दूंगा तो आप पिएंगे? हाँ, नहीं पिएंगे, कहेंगे कि ये जहर है, मैं नहीं पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो इसीलिए आप लोग हमेशा अगर किसी चीज की जानकारी रखेंगे तो उस चीज के बारे में जानेंगे, तभी ना आप सरकार से किसी चीज के बारे में लड़ पाएंगे। हाँ, तो संविधान में इसीलिए सबको पढ़ने का जरूरत है। संविधान को सभी लोग पढ़े, और सरकार को तो चाहिए कि नहीं हर विद्यालय में सभी बच्चों को संविधान पढ़ाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि संविधान पॉलिटी पॉलिटी है ना, पॉलिटी, अब पॉलिटी में ही एक विषय भारतीय संविधान का ला दीजिए, है भारतीय संविधान का ला दीजिए। अब पॉलिटी में ही उस चैप्टर को जैसे 6 से लगाइए, 6 से आप स्टार्ट करिए, 6, 7, 8, 9, 10, 5 साल, उसको 5 साल में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन 6 से लेकर 10 तक पढ़ाइए उसमें। अब ये नहीं है कि जो 6 में है वही 7 में, वही 8 में, वही 9 में है, वही 10 में, ऐसे नहीं। उसमें ऐसे पढ़ाइए कि 6 में जैसे संविधान जो बनाया गया था, उसमें कौन सा अधिवेशन हुआ था, कितने लोग शामिल थे, ऐसे बताइए। हाँ, किसमें? 6 में। 7 में बताइए कि ये कहाँ पारित किया गया था, किन लोगों ने मिलकर इसके पारित किया था, कितना अधिवेशन हुआ था, क्या हुआ था, 7 में बताइए। 8 में बताइए कि इसमें कितना समय लगा था, इसमें कितने लोग शामिल थे, इसमें क्या कितनी कितनी पेन का यूज हुआ था, कितनी क्या का यूज हुआ था। हाँ, 9 में बताइए कि इसमें कुल कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूचियां है, कितने भाग हैं, और कितने मूल इसके हैं, ये सब चीज इनके बारे में बताइए। हाँ, कि भारतीय संविधान क्या है, किसकी इसमें क्या क्या है, हाँ? अनुसूचियां क्या है, अनुच्छेद क्या है, ये सब बारे में 9 में बताइए। 10 में पूरे अनुच्छेद बताइए। हाँ, 395 अनुच्छेद है ना, 10 में अनुच्छेद बताइए। हाँ, वो भी पूरे अनुच्छेद में बताइए। हाँ, तो ऐसे अगर ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो 5 साल का कोर्स जो है ना, इसमें आराम से बच्चे आराम से पढ़ लेंगे। हाँ, तो यही चीज है, लेकिन सब सरकार ये चाहती नहीं है। ऐसा करना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार नहीं करती है। चलिए, कोई बात नहीं, नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़िए आराम से। हाँ, चलिए, तो फिर आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।